बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने किए थे एक्सरसाइज 1.1 के स्टार्टिंग की क्वेश्चंस 1 to 3 और आज जो है हम इसके आगे के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा सिंपल छोटे छोटे से आंसर्स हैं उसके। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, हमने क्या करना है, रैशनल नंबर्स हमें पता है क्या होते हैं, 1 और 2 के दरमियान के जितने भी रैशनल नंबर्स बनते हैं वो लिख देना है। ठीक है, आप जो है वो सिर्फ 4 रैशनल नंबर्स लिखते हैं इसमें। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आंसर लिखते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 एंड 5/4। आप जो है इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखें, आंसर 1 और 2 के दरमियान ही आ रहा होगा इसका। 9/8, 7/4। ठीक है, ये 4 नंबर्स लिखने हैं आपने बस और ये आंसर है। ठीक है, इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे 3/2, आंसर है 1.5। ठीक है, 1.5 जो है वो 1 के बाद है और 2 से पहले है। ठीक है, सेकंड है हमारा 5/4, द आंसर इज 1.25। ठीक है, ये भी क्या है, 1 के बाद है और 2 से पहले है, मतलब इन दोनों के बिटवीन में। ठीक है, इसके बाद है 9/8 और ये भी क्या है, 1.125। ठीक है, ये भी 1 के बाद है और 2 से पहले है। लास्ट है हमारा 7/4, ये भी क्या है, 1 के बाद है और 2 से पहले है। ठीक है, ये देखें 1.75। ठीक, कैलकुलेटर से आप सिंपल कैलकुलेट करके देख लें और ये 4 नंबर्स लिख दें। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 और इसके अंदर हमसे क्या कहा है, गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर। हमें रीजन देना है, हमें पता है कि पाई इरेशनल नंबर है लेकिन इसका जो है वो रीजन देना है। ठीक है, तो इसका क्या रीजन है, इसका रीजन यह है कि पाई हमारे पास कौन सा नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.142। ठीक है, राउंड ऑफ करने के बाद, और अगर हम जो है वो ऐसे ही कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसकी पूरी वैल्यू लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट ये इसकी जो है वो पूरी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.14159 और आगे तक चल रही है 14159 देन आगे तक है। तो ये इरेशनल नंबर है हमारे पास। ठीक है, इसका रीजन देना है हमने, तो इसके रीजन में क्या होगा, पाई हमारे पास कौन सा नंबर होता है, ये इरेशनल है। इरेशनल नंबर है, रीजन क्या है इसका, क्योंकि ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है हमारे पास। ठीक है, इस वजह से जो है ये इरेशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, इस वजह से इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं और इसे रिमूव कर देते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने जो है जस्ट बताना है ट्रू फॉल्स की तरह कि सही है या गलत है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा,
फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्या दी हुई है, 5 डिवाइडेड बाई 7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। अब हम इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके अगर देखें तो 5 डिवाइडेड बाई 7 हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 7, द आंसर है 0.7142 और 8, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल ही कहते हैं। सो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसके आगे आपने लगा देना है सिंपल टिक, ठीक है। सेकंड है हमारे पास पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई जो है हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, तो ये भी हमें पता है कि पाई हमारे पास इरेशनल नंबर ही होता है। सो ये भी करेक्ट है, इसके आगे भी टिक लग जाएगा, ठीक है। देन थर्ड है हमारे पास 0.31591 इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो ये भी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि ऐसे नंबर्स जिनमें कोई पैटर्न फॉलो ना हो, ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस ही कहते हैं, ठीक है। सो ये भी क्या है, करेक्ट है हमारे पास। इसके आगे भी आपने लिख देना है, सिंपल जो है वो टिक करना है, ठीक है। और इसके बाद क्या है हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स ये जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होता है, ये हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और इसके बाद है 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, कि 1/3 और 2/3 लाई करता है 0 और 1 के दरमियान में। इसे हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास आंसर आता है 0.333, ठीक है। और 2 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास आंसर आता है 0.666। सो ये भी क्या है हमारे पास, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये लाई कर रहा है 0 और 1 के बिटवीन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल टिक आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास इसका 6 और 1 डिवाइडेड बाय √3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो हमें पता है जहां भी रूट आ जाए हमारे पास, रूट में कोई वैल्यू आ जाए तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाता है, वो रैशनल नहीं होता है। सो ये क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 1.1। सो इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टार्ट, इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके साथ इस वीडियो को जो है वो ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो थोड़ी सी भी, तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़रूर, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो, ठीक है। थोड़ी सी भी अगर आपकी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर उसका जो है वो सोल्यूशन करवाऊँगी, ठीक है, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो अपनी कीमती दुआओं में मुझे याद रखिएगा, ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।